चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात थी चाणूर। जिस नंद के यहाँ कोई संतान होने की आशा ही नहीं थी, उसी रात को नंद का घर में एक पुत्र जन्म होता है और उसी रात को देवकी के गोद में एक कन्या मिलती है। वो मर भी नहीं थी, हाथ से छूटते ही उसने अपना असील रूप धारण कर दिया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला कोई जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है ये वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया है। कारागार से निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका तो पता लगाना ही चाहिए चाणूर। इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। परंतु क्यों? महाराज, क्योंकि उसी रात बंदी गृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते हैं, उन सब का आपकी आज्ञा से हाथी के पैरवे तले मरवा दिया गया है। अब उसी रात को कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं है महाराज। कोई जीवित नहीं रहे, किंतु हमारा काल वो बालक जीवित रह गया। महाराज, यदि यही सत्य है कि वो बालक देवकी के 8वीं संतान है, तो चिंता किस बात की? आप मुझे आज्ञा दे, ये काम मैं कर दूंगा। नहीं चाणूर, नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम जाओगे तो गोकुल वालों को शंका हो जाएगा। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य बड़े आसानी से हो सकता है। कौन है महाराज? पूतना। हाँ, पूतना। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना, तुमने हमें भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप हमें आज्ञा दे महाराज। पूतना अपनी प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। तुम इसी समय गोकुल जाओ पूतना। वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता की अंत करना होगा। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया? ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु भी है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसीलिए ये कार्य इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। उसकी आप चिंता ना करें महाराज। मेरी कालकूट का जहर का दूध पिला देने से उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से भस्म हो जाएगी। अभी मुझे आज्ञा दे महाराज। जाओ पुतना, तुम्हारा कार्य सफल हो। अरे ये कौन है? हमें तो गोकुल में इनको कभी नहीं देखे।
कितनी सुंदर लगती है। शायद देवलोक से आई होगी हमारे लल्ला को देखने के लिए। मैं अभी आई। अरे यशोदा, ओ यशोदा, देख कौन आई है तेरे घर में। देवी, आप कौन है? कहाँ से पधारे हैं और यहाँ आने की क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपकी लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान परम सिद्ध ब्राह्मण है। उनके दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बताया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसलिए मैं तेरी द्वार पर आई हूँ। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए तेरे पुत्र को मैं कोई भेंट नहीं दे सकती, लेकिन तेरे पुत्र को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। श्री नारायण की कृपा से मुझे वरदान मिला है। मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे। इसे मैं लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। मैं अपनी दूध पिलाकर इसे दीर्घायु बना दूंगी। हमारा लल्ला को ले गया। ये हमारा लल्ला को ले गया। ये हमारा लल्ला, अरे लल्ला हमारा लल्ला को ले गया। अरे कोई तो मेरा लल्ला को लाओ। मेरा लल्ला, तू तो ठीक है ना? मेरा लल्ला, मेरा पुत्र, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मत रो मैया, मैं आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। इतनी भयानक राक्षस से हमारे कान्हा कैसे बचा? ये कैसे हुआ? कोई साधारण बालक तो ऐसा नहीं कर सकता। अवश्य हमारा लल्ला अद्भुत है। कुछ तो विशेष है हमारी लल्ला में। कृष्णा कृष्णा